बेथनी हैमिल्टन। कौन है बेथनी हैमिल्टन, जिसके जज्बे साहस को पूरी दुनिया सलाम करती है। आज जानेंगे हम इनके संघर्ष की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो लेट्स स्टार्टेड। बेथनी हैमिल्टन का जन्म 8 फरवरी 1990 में यूएस में हुआ था। बड़े भाई नू और टीम के साथ एक सर्फिंग परिवार में पैदा हुए। हैमिल्टन ने कम उम्र में लहरों को संभालना सीख लिया। उसने 8 साल की उम्र में प्रतिस्पर्धी सर्फिंग शुरू की और 9 साल की उम्र तक उसने अपनी पहली प्रायोजन अर्जित किया। बेथनी सर्फिंग के कई मुकाबले जीत चुकी थीं। बेथनी अपने सर्फिंग को लेकर बहुत खुश रहती थीं। फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। 31 अक्टूबर 2003 की उस सुबह जब बेथनी अपने दोस्तों के साथ कौवाई के टनल्स बीच पहुंची तो तट कछुओं से भरा हुआ था। 13 साल की माहिर सर्फर हैमिल्टन इस तरह का नज़ारा रोज देखा करती थी। वह फुर्ती से समुद्र में उतरी और अपने बोट पर लेटकर लहरों पर खेलने लगी। अपनी बाहों को बोट के दोनों तरफ फैलाकर बेथनी उस गोद में आराम फरमा रही थी। इस बात से बेखबर कि जिंदगी का सबसे खराब अनुभव समुद्र की तह के नीचे से उनकी ओर बढ़ रहा था और अचानक चंद पलों में सब कुछ बदल गया। वह दर्द से तड़पती समुद्र किनारे पड़ी थी। उनकी एक बाह गायब थी। खूंखार शार्क ने उन पर हमला कर उनकी एक बाह उखाड़ लिया था। वह समय बेथनी के जिंदगी का सबसे खराब समय था। जिस शख्स का सपना समुद्र की लहरों पर खेलना या सर्फिंग करना हो, इसके लिए विकलांग हो जाने से बड़ी त्रासदी क्या होगी। और हैमिल्टन तो तब सिर्फ 13 साल की थी। इस बच्ची के लिए शार्क के हमले से बच जाने और जिंदा रह पाने की लड़ाई आसान नहीं थी। शार्क के दांत अगर 2 इंच और नजदीक होते तो जान चली जाती। 60% खून बह जाने के बाद स्वस्थ हो पाना भी मुश्किल था। लेकिन जिंदा रहने के लिए लड़ती हैमिल्टन का दिमाग खुद को बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। लौटने की लड़ाई, सर्फिंग के अपने सपने को सच कर पाने की लड़ाई। बहादुर बेथनी ने दोनों लड़ाई जीत ली। हादसे के सिर्फ 1 महीने बाद वह सर्फिंग बोर्ड पर सवार हो चुकी थी। शुरू में उन्होंने एक खास तरह का बोर्ड इस्तेमाल किया जिस पर आसानी से पैडल किया जा सकता था। उन्होंने एक बाह से सर्फिंग का अभ्यास किया और किसी भी सर्फर को मुकाबला देने के लिए तैयार हो गई। 2005 में हैमिल्टन ने नेशनल स्कॉलस्टिक सर्फिंग एसोसिएशन की नेशनल चैंपियनशिप में पहला नंबर हासिल किया। उनका बचपन का सपना था। बेथनी ESPY अवार्ड 2004, ASP वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2008। बेथनी हैमिल्टन की कहानी जज्बे, हौसले और संघर्ष की ऐसी दास्तां है जो दिलों में ज्वार पैदा करने का मादा रखती है। इस कहानी को सब तक पहुंचाने के लिए हैमिल्टन इसे किताब की शक्ल दी जिसका नाम उन्होंने रखा सोल सर्फर। और इस किताब पर फिल्मकार शॉन मैकनमारा ने एक फिल्म बनाई है। यह फिल्म दुनिया भर के लोगों को हैमिल्टन की दास्तां का हिस्सा बना रही है। लेकिन दास्तां खत्म नहीं हुई। 21 साल की हो चुकी हैमिल्टन का खेल जारी है। जीत हार जारी है। सबसे बड़ी बात, उनका संघर्ष जारी है। बेथनी कहती हैं कि मैं उसे यह बताऊंगी कि भले शार्क ने मेरा एक हाथ काट दिया, लेकिन यह इससे आप जीवन में रुक नहीं जाते, बल्कि यह आपको और ज़्यादा दृढ़ और मजबूत बनाता है। आज पूरी दुनिया हैमिल्टन के इस जज्बे, इस जुनून को सलाम करती है। इस तारीख में बेथनी हैमिल्टन उन सब के लिए प्रेरणादायक है जो छोटी छोटी बातों पर हार जाते हैं और अपने आप से कहते रहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।